अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी पानी पर चल सकते हैं, आप कहेंगे असंभव। लेकिन असंभव और चमत्कार के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, विश्वास। और जब विश्वास टूटता है तो वही इंसान जो लहरों के ऊपर था पानी के नीचे चला जाता है। आज हम बात करेंगे पतरस की, लेकिन शायद आप खुद को उसमें पाएंगे। एक ऐसा इंसान जो बहादुर भी था और डरपोक भी, जो विश्वास करता भी था और संदेह भी करता था। और आज की रात उसकी कहानी हमारी कहानी बनने वाली थी। पतरस का जन्म किसी धार्मिक परिवार में नहीं हुआ था। वह न कोई शास्त्री था, न कोई याजक। वह एक मछुआरा था। उसका असली नाम था शमौन। गलील की झील के किनारे उसका घर था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, जाल समेटना, नाव को पानी में धकेलना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उसके हाथ कठोर थे, उसकी पीठ झुकी हुई थी, चेहरे पर धूप की रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक बेचैनी। क्या बस इतना ही है जीवन? मछलियां पकड़ो, बेचो, फिर वही दोहराओ। फिर एक दिन यीशु उसके जीवन में आए। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। उस दिन पतरस ने सब छोड़ दिया। यह आसान नहीं था, नाव छोड़ना, जाल छोड़ना, परिवार की सुरक्षा छोड़ना, लेकिन उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके भीतर हमेशा कुछ बड़ा करने की आग थी। लेकिन पतरस पूर्ण नहीं था। वह जल्दी बोलता था, कभी कभी बिना सोचे। वह साहसी था लेकिन स्थिर नहीं। वह वही था जिसने कहा, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं, और वही जिसने बाद में डरकर इनकार भी किया। पतरस की खूबी यही थी, वह हम जैसा था। उस दिन कुछ अद्भुत हुआ था। 5 रोटियां, 2 मछलियां और 5,000 से अधिक लोग, और सबने खाया और सब तृप्त हुए। शिष्य स्तब्ध थे, लोगों में उत्साह था। कुछ लोग तो यीशु को राजा बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन उसी शाम यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम नाव में बैठो और झील के उस पार जाओ। उन्होंने भीड़ को विदा किया और स्वयं प्रार्थना करने पहाड़ पर चले गए। शिष्य नाव में बैठ गए। पहले सब सामान्य था। सूरज डूबा, आसमान नारंगी से नीला हुआ, फिर नीला से काला। पतरस चुप था। वह सोच रहा था, आज मैंने क्या देखा? क्या सच में वह वही है जिनका हम इंतजार कर रहे थे? लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, हवा बदल गई। पहले हल्की हवा चली, फिर तेज। लहरें नाव से टकराने लगी। अंद्रियास ने कहा, हमें वापस लौट जाना चाहिए। यूहन्ना बोला, हम बीच झील में हैं, लौटना आसान नहीं। पतरस ने चप्पू कसकर पकड़ा, हम पार पहुंचेंगे। लेकिन उसकी आवाज में जितना आत्मविश्वास था, दिल में उतना नहीं। हर लहर के साथ नाव ऊपर नीचे हो रही थी। पानी अंदर आने लगा। किसी ने बाल्टी उठाई, किसी ने रस्सी पकड़ी। थकान बढ़ रही थी और तभी किसी ने धीरे से कहा, काश वह हमारे साथ होते। वह वाक्य हवा में लटका रह गया। काश, कभी कभी काश हमारे डर का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। रात का चौथा पहर, शरीर थक चुके थे, हाथ कांप रहे थे। तभी दूर पानी पर कुछ चलता हुआ देखा। पहले लगा लहर है, फिर लगा भ्रम है, लेकिन वह चीज उनकी ओर आ रही थी, लहरों के ऊपर। डर फैल गया। यह भूत है, किसी ने चीख कर कहा, क्योंकि डर हमेशा सबसे बुरा सोचता है। तभी आवाज आई, हियाव बांधो, मैं हूं, डरो मत। आवाज परिचित थी, यीशु। लेकिन क्या यह सच था या थकान का भ्रम? पतरस के भीतर संघर्ष शुरू हुआ। डर कह रहा था, नाव सुरक्षित है, यहीं रहो। विश्वास कह रहा था, अगर वह है तो सब संभव है। वह चुप नहीं रह सका। प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे अपने पास आने का आदेश दीजिए। बाकी शिष्य स्तब्ध। यह साहस था या मूर्खता? यीशु ने एक शब्द कहा, आओ। बस इतना। कभी कभी परमेश्वर हमें लंबा भाषण नहीं देते, सिर्फ एक निमंत्रण देते हैं। नाव डगमगा रही थी। पतरस ने किनारा पकड़ा, गहरी सांस ली। उसने पैर बाहर रखा। क्षण भर को समय रुक गया और वह डूबा नहीं। उसने दूसरा कदम रखा। वह चल रहा था, लहरों के ऊपर। उसके चेहरे पर अविश्वास और आनंद साथ साथ थे। लेकिन तभी तेज हवा का झोंका, ऊंची लहर। उसने यीशु से नजर हटाई और तूफान को देखने लगा। उसी क्षण उसके पैरों के नीचे की स्थिरता गायब हो गई। वह डूबने लगा। पानी घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक। डर ने उसे जकड़ लिया। उसने चिल्लाया, प्रभु, मुझे बचाइए। 3 शब्द, न कोई लंबा उपदेश, न कोई सजावट, सिर्फ एक सच्ची पुकार। और तुरंत एक हाथ बढ़ा, मजबूत, स्थिर। यीशु ने उसे पकड़ लिया। अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? उन्होंने पहले बचाया, फिर सिखाया। दोनों नाव में चढ़े और उसी क्षण
हवा थम गई, लहरें शांत, आसमान साफ होने लगा। शिष्य घुटनों पर गिर पड़े। निश्चय ही आप परमेश्वर के पुत्र हैं। यह सिर्फ पानी पर चलने का चमत्कार नहीं था, यह विश्वास का पाठ था। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हमारी कहानी है। हम भी नाव में बैठते हैं, हम भी तूफान देखते हैं, हम भी कदम रखते हैं। नई नौकरी, नया रिश्ता, नया सपना। शुरू में विश्वास मजबूत, लेकिन जैसे ही हम परिस्थितियों को देखने लगते हैं, हम डूबने लगते हैं। समस्या लहर नहीं है, समस्या नजर है। तूफान आएंगे, लेकिन डूबना तय नहीं है। अगर आज आप डूब रहे हैं तो लंबी प्रार्थना मत कीजिए, बस कहिए, प्रभु मुझे बचाइए। और याद रखिए, हाथ आज भी बढ़ता है। डर आएगा, लोग कहेंगे यह असंभव है, लेकिन अगर नजर सही जगह पर है तो पानी भी रास्ता बन जाता है। विश्वास का मतलब तूफान का खत्म होना नहीं है। विश्वास का मतलब है तूफान में भी आप अकेले नहीं हैं।